अथक प्रयास व कड़ी मेहनत से मिलती है सफलता। सुरेंद्र बच्चों के लिए अभिभावक मोटिवेशन व मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करें। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंद्रवती फिल्म्स मुंबई व DMR हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 12 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, शॉल उड़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा ज्ञान की देवी मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि चंद्रवती फिल्म्स मुंबई व DMR हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में 15वें अभिनंदन सम्मान समारोह का 16 जुलाई को भव्य आयोजन DMR हॉस्पिटल सभागार में किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्रतिभागियों का अभिनंदन समारोह में स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह, सेक्रेटरी महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित करना बड़ी बात है। आप लोगों ने अपने अथक प्रयास व परिश्रम से जो कामयाबी हासिल की है वह अनुकरणीय है, क्योंकि IAS बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसी सफलता सबके नसीब में नहीं होती। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को भी सफल सिविल सेवकों के सामने रखा। DMR हॉस्पिटल के MD डॉक्टर मंजेश राठी ने कहा कि मेरे लिए यह फक्र की बात है कि मैं आज भी ऐसे अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ, जिसमें UPSC व PCS परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, हाँ मोटिवेट एवं मार्गदर्शन का काम जरूर करना चाहिए। अब यह उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह IAS बनना चाहते हैं या डॉक्टर। डॉक्टर सुषमा राठी ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह सम्मान पाने वाले के लिए व सम्मान देने वाले दोनों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। आज सफल अभ्यर्थियों ने जो अपने विचार यहाँ साझा किए हैं, उनसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी जरूर मोटिवेट होंगे। कार्यक्रम को छोटे सिंह एडिशनल डिविजनल कमिश्नर रीवा मध्य प्रदेश, सूरजपाल मलिक डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर कानपुर, चौधरी हरपाल सिंह रिटायर्ड मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, डॉक्टर मंजेश राठी MD DMR हॉस्पिटल, डॉक्टर सुषमा राठी सीनियर DMO रेलवे मुरादाबाद, राज बहादुर सिंह SDM बिलारी, रवि कौशिक असिस्टेंट डायरेक्टर उपराज्यपाल दिल्ली, किसान यूनियन नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह आदि ने संबोधित किया। UPSC परीक्षा में सफल 7 व PCS परीक्षा में 5 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ इनके परिजनों को भी अभिनंदन समारोह में सम्मानित किया गया। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनिल कुमार सिंह, राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग फेडरेशन मुरादाबाद ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह एवं संचालन संजीव आकांक्षी ने किया। कार्यक्रम के संयोजक मदन पाल सिंह एडवोकेट ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उनको भी मैं इस अटूट परिश्रम से अर्जित सफलता के लिए बधाई देता हूँ। मैं भी बधाई की बहुत बहुत पात्र हूँ। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और जीवन में आगे अच्छा करें, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। अंत में समाज सेवा से ओतप्रोत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित डॉक्टर मदन पाल सिंह सर, मैं डॉक्टर मंजेश राठी सर, आपका भी मैं एक बार पुनः सादर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम विश्वजीत सौम्यान है। मैं जिला बिजनौर के सालोबाद गांव से मेरा ननिहाल है। मैं वहीं से पढ़ाई लिखाई किया। मेरे शिक्षा दीक्षा सेंट मेरीज स्कूल डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हुई। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग की अपनी स्नातक की डिग्री HVDI कानपुर से की। उसके पश्चात लगभग 3 साल की सेवाएं मैंने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में दी। मेजर सर इससे रिलेट कर पाएंगे। उसके पश्चात वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने अपना सपना जो कि सिविल सर्विसेज में आना था वो प्रारंभ किया और इस साल 2022 में 136 रैंक प्राप्त की। और इसमें अटूट साहस, ढांढस मैं हमेशा प्रेरणा दे मेरी माता जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी लोग मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं हमेशा
कृतज्ञ रहूँगा इस चीज़ का कि मेरा ना मुझे एक सपना दिखाया बल्कि उसको सक्षम उसको पाने में मेरी हमेशा सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं एक बार सम्मानित मंच का फिर से अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में अब आप प्रोफेशनल लाइफ में पदार्पण कर रहे हैं, कोई भी निर्णय लेते समय ये जरूर सोचिएगा कि हम किस स्थिति से उठकर आए हैं। यदि ये निर्णय लेते समय ये चीज आपके दिमाग में रहेगी तो मैं भी हमेशा तैयार रहता हूँ। इसके लिए मैं भाई मदन कुमार का एक धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ों को जोड़ के चलते हैं। आज के समय में आप लोग या मैं लोग जितने भी लोग हैं, अभी मैं मलिक साहब से बात कर रहा था कि सब हमारे पास तो समय नहीं घूमने का, तो एटलीस्ट घूम के सब लोगों को संगठित करते हैं, बात करते हैं और लोगों में चीज़ों को बांटते हैं। मैं सब कुछ बातें कही जा चुकी हैं और हर आदमी एक्सपीरियंस अपने कुछ न कुछ चीज़ें कहता है। तो मेरा बैच 2004 का यूपीएससी का है। मैं एक रेलवे ऑफिसर था 2004 से 2016 तक, फिर मैंने रिजाइन कर दिया रेलवे से। अब मैं अपने इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है। तो हमेशा मुझे जब भी मैं किसी भी उसमें कोई भी आयोजन में जाता हूँ, हमेशा कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी 2004 बैच में, तो मेरे दादाजी एक ही बात हमेशा कहते थे कि सर नौकरी पाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बोले हमारे खानदान में जो है 5 जनरेशन से लोग नौकरी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी नौकरी पे हैं। तो कुछ 3-4 बातें ध्यान रखना। तो अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहा है। मैं अपने हॉस्पिटल में रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ। तो प्राइवेट एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने 4 चीज़ें सीखी जो जीवन में, बड़ी सिंपल सी बातें सीखी। अगर आपको कामयाब होना है तो खाली मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। और आप कितनी परेशानी में आ जाए, कितनी बड़ी परेशानी हो, कितनी बड़ी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मेरे दोस्तों ने देखी हैं। तो अगर आप कर्म करते रहेंगे आप हमेशा कामयाब होंगे। आज तक जीवन में मैंने एक आदमी नहीं देखा जो मेहनती है और ना कामयाब है, एक आदमी नहीं देखा। दूसरा, आप हमेशा जब भी काम करें साफ नीयत से करें। आपके दिमाग में ऐसी नीयत ना हो कि साहब मैं अपना तो भला कर लूँ और बाकी सबका बुरा कर दूँ। अगर आपकी साफ नीयत है तो आप हमेशा कामयाब होंगे। और तीसरा, आप अहम और वहम में ना रहें। बहुत बार हम अहम में आ जाते हैं कि मेरा पास बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, मैंने तो बहुत पैसे अर्जित कर लिए हैं। तो वो सब वहम है, छिपकली की तरह है। ये छिपकली छत पे चलती है, उसके दिमाग में वहम रहता है कि मैंने छत को उठा रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे पहले भी संसार बहुत बढ़िया चल रहा था, और जिस दिन आप नहीं रहेंगे तो शायद उससे भी बढ़िया चलेगा। तो इस अहम और वहम में है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत आलीशान हो गया हूँ, मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। ऊपर वाले की दया से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत साथ के दोस्त हैं। और जो भी काम करें बड़ी ईमानदारी से करें। मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैंने एयरफोर्स स्कूल से पास आउट हूँ, दिल्ली से। मेरी एजुकेशन एयरफोर्स स्कूल से हुई, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया। उसके बाद में मेरे साथ के 2 बैचमेट थे, पारस धारीवाल और रेखा सिन्हा। हम सब साइंस के स्टूडेंट थे, बायोलॉजी की थी और मैथमेटिक्स में। हमारे स्कूल में दोनों कंपल्सरी था। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल थे, वो बोले दोनों दूंगा, और हमारा स्कूल छोड़ के चले गए। बड़े सिख थे। तो मेरा सिलेक्शन IIT में भी हुआ, मेडिकल में भी हुआ, NDA में सेलेक्ट हुआ, नेवल अकेडमी में गया। फिर मैंने फाइनली जो पारिवारिक थी कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो मैं वो बना। फिर UPSC में भी सिलेक्शन हुआ। तो इन सब के बाद में जो एक चीज़ सीखी मैंने गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद में और अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें, अगर बांटना है तो 3 चीज़ें बांटिए। बांटना है तो भरोसा बांटिए, ना भरोसा मत बांटिए कि साहब ये काम नहीं हो सकता, कोई आपके पास आ रहा है आप बोले साहब ये नहीं होने वाला, खराब है। आप भरोसा बांटिए। बांटना है तो शिक्षा बांटिए, बांटना है तो रोजगार बांटिए। बाकी चीज़ें बांटने से फायदा नहीं है। किसी को हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लोगों को खाना खिलवा दिया, लोगों के लिए ये हेल्प कर दी, वो कर दी, लेकिन कोई काम नहीं आई। लेकिन जो 3 चीज़ें बांटी, जो भरोसा बांटा, जो एजुकेशन बांटी और जो आपका रोजगार बांटा, वो उससे 3 जनरेशन सुधरती है। खुद की जनरेशन सुधरती है, आपके बूढ़े माँ बाप की जनरेशन सुधरती है और आपके बच्चों की जनरेशन सुधरती है। तो इस सभी के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और इस अभिनंदन समारोह में जो लगातार हो रहा है, और इस तरह आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह हमारा सब इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें। हम लोग खाली UPSC के नहीं, जो कुछ स्किल लोग हैं जो हमारे पास में उद्योगपति हैं, सभी लोग को हम सम्मानित करते हैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से।
तो और लास्ट चीज जो कहना चाहूँगा, जो मुझे महसूस हुई, मतलब मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्री में घूम चुका, मेरे एजुकेशन भी हुआ, मैंने फेलोशिप भी की, अमेरिका में की, यूरोप में की। तो जो हमारा देश को हम लैग कर रहे हैं, एक कमी जो हमें लगती है हमेशा, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और वो सबसे ज़्यादा खुद के अंदर होती है, आप दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्किल की कमी है। तो जो लोग नए लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग बड़े पद पे जाएंगे, आप लोग अच्छे पॉलिसी मेकर बनेंगे, तो कोशिश करना एजुकेशन को स्किल को जोड़ देना। हमारा एजुकेशन और स्किल वो है। आज हमारा पढ़ा लिखा बच्चा सारी बाबू बन सकता है, अगर उसे कहें पीएचडी करने के बाद में भी कुछ उद्योग कर ले, वो नहीं कर पाता है बेचारा। एक मोबाइल फोन, एक लड़का सिविल इंजीनियर बन के उसको बोले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ले, बोले साहब नहीं आता है, मुझे भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो एजुकेशन विद स्किल, आप लोग बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, मैं आशा करता हूँ पॉलिसी मेकर बनेंगे बड़े वाले, तो आपको जो है एजुकेशन को स्किल को जोड़ना है। तो हमारी 90% प्रॉब्लम हमारे देश की खत्म है अगर हमने स्किल जोड़ दी। अगर इसको काम आता है तो रोजगार की जरूरत ही नहीं है, खुद ही रोजगार मिलेगा अपने आप से। तो इस सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश लाही जी। मेरा आग्रह है एंड इन बिटवीन माय मास्टर्स मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं और कोई सर्टिफिकेट नहीं रहती है, सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं एक डर सा दिमाग में बन गया था कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो तो खाली हाथ घर नहीं जाना है। इसीलिए मैंने यूजीसी नेट के लिए अपना एक बैकअप ऑप्शन सोचा था। सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि उनका कितना बड़ा योगदान उनकी इस प्रिपरेशन में रहा है और कितना संघर्ष उन्होंने किया है। सिविल सर्विसेज की जर्नी में दो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज मैंने फील की हैं, एक होता है धैर्य, पेशेंस, और एक हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। अगर हम इन दोनों को लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धैर्य और हार्ड वर्क मैंने ये अपने पेरेंट्स से सीखा है। मेरे पापा चौधरी योगेंद्र सिंह एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। इसके बाद भी लगातार 3 वाड़ीदारी ब्लॉक से प्रमुख रहे और उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया था अपने धैर्य और अपने कठिन परिश्रम से ही किया था। मैं देखती थी पापा को रात को 3 बजे आते थे, 2 बजे आते थे, कितनी मेहनत वो लोगों की सेवा में करते थे। वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे भी आगे जाकर कुछ ऐसा करना है कि मैं भी अपने पापा जितना नाम कमा पाऊँ, कुछ उनके नाम को आगे बढ़ा पाऊँ। जब मैं क्लास 11th में थी तब मैंने पापा को खोया था, पर उसके बाद अर्जुन भैया और मम्मी ने हमें बहुत संभाला, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। विमेन एम्पावरमेंट की अभी बात की थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मिसाल विमेन एम्पावरमेंट की मेरी मदर हैं। पापा के जाने के बाद पापा के पद को उन्होंने संभाला। पॉलिटिक्स में विमेन का इतना रेशियो आज भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज रहता है जहाँ पर हम विमेन को पॉलिटिक्स में देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल मेरे लिए भी थी जब मेरी मदर पॉलिटिक्स में एंटर किया और पापा के पद को आगे बढ़ाया, उनके नाम को आगे बढ़ाया। तो धैर्य और हार्ड वर्क जो मैंने दो वैल्यूज सीखी हैं अपनी मदर से, अपने फादर से सीखी हैं। दिल्ली रहकर बाहर पढ़ना आसान नहीं था, जब घर पे टेंशन थी कि मम्मी अकेले कैसे मैनेज करेगी, पर अर्जुन भैया ने सब चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी थी। उन्होंने मम्मी को संभाला, घर पे सब संभाला ताकि मैं और मेरा भाई बाहर रहकर आराम से पढ़ पाएँ। तो सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी अपनी फैमिली को कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इतने बड़े प्रॉब्लम वाले फेज में हम लोगों को इतना सपोर्ट किया, इतना हमारा साथ दिया कि हमें आगे लाइफ में कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाए और अच्छे से हमने अपनी एजुकेशन की क्वालिफाई किया और इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। सबसे एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने जनता की सेवा की है, मेरा भी पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने पद की गरिमा को बरकरार रख के उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाऊँ और उसी तरह अपनी सेवा करूँ। जिस तरह से पापा के जाने के इतने साल बाद भी लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं, आदर और प्यार से लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे बस उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाऊँ और उन्हीं के नाम के लिए कुछ अच्छा करूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आज मुझे इस सम्मान के अवसर पर मुझे खुशी के साथ बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज मुझे यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला। मैं अपनी इस सफलता को अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर, साथियों और अपने समाज को समर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर न केवल मोटिवेशन किया बल्कि गाइडेंस भी दी।
मेरी सारी स्कूलिंग भरतपुर के गांव उज्जैन कस्बे में हुई है। उसके बाद मैंने जेईई एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उस समय स्टार्टअप का कल्चर था, तो मेरे दिमाग में भी स्टार्टअप का फितूर था और मैंने अपनी एक खुद की कंपनी स्टार्ट की। वहाँ मैंने उसको सफलतापूर्वक 4 साल एज ए CEO काम किया। उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में एक मन था कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। जैसा कि यूपी में सभी लोग बचपन से जो भी पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की एक सोच रहती है कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी को अपने जो बैचमेट के साथ मैंने चलाया था उसको हैंड ओवर किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और मुझे IRPS सर्विस के रूप में मुझे उस एग्जाम में सफलता मिली। अभी मैं आशा करता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस एक नए मुकाम में अपना कर्तव्य अच्छे से अदा कर सकूं और समाज में समानता, न्याय और कानून के लिए मैं प्रयत्नरत रहकर एक ऐसा मुकाम हासिल करूं जिससे समाज में आगे आने वाली पीढ़ी को एक मोटिवेशन मिले। और मैं कहना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, एक दुष्यंत जी की पंक्ति है कि कैसे आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो आप कहीं से भी आए हो, बट आप जो भी करने का एक बार निश्चय ले लें तो भरपूर उसके पीछे मन लगा कर लग जाइए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। देखेंगे सर सामने आपके। आगे बढ़ाने के लिए करेंगे तो मैं भी समझता कि आपका नाम भी होगा, आपको सम्मान भी मिलेगा। खाली आप पद के आधार पर बैठे रहे और सोचे कि मुझे सम्मान मिले, आपने समाज के लिए कुछ किया है नहीं, सम्मान किस आधार पर मिलेगा? तो सम्मान आपको तब मिलेगा और आपको आत्मिक सम्मान भी प्राप्त होगा। आप अपने मन से सोचेंगे, आत्मा आपकी कहेगी कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तभी तो कुछ होगा। तो मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी भाइयों से सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि एक बार बच्चे को कुछ भी सुविधा ना मिले लेकिन उसे शिक्षा की सुविधा जरूर मिले। अगर वो शिक्षित होगा तो वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि अनपढ़ आदमी बहुत आगे आज के समाज में बढ़ नहीं पा रहा है। भरतरी, प्लूटो, एरिस्टोटल कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। जैसे अभी कई मेरे पूर्व वक्ताओं ने, भाइयों ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य जो है जानवर के समान ही होता है। जरूरी नहीं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य उसको देना सिर्फ लोगों जनरेशन वाले बच्चे हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। मैं उसको व्यक्तिगत सोच है मेरी, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता, क्योंकि सूरज, चंदा, तारे जहां जाएंगे वहां रोशनी फैलाएंगे और निश्चित तौर पर वहां से अगर हम आर्थिक रूप में बात करें, बहुत सारा धन अर्जन करके अपने देश में उस देश की करेंसी को लेकर आते हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। तो निश्चित तौर पे अगर हम इस तरीके का एनवायरनमेंट, खासतौर से हमारे देश में जो आईटी हब बना है, आईटी की सर्विसेज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर भी अभी हम लोगों ने देखा है परसों ही
हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती को छूने के लिए निकल पड़ा है और उस जगह पहुंच रहा है जहां दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं पहुंचा है। ये जो संभावनाएं बनी है हमारी नए युवा जो है जनरेशन जो है उनकी हेल्प से बन रही है, क्योंकि उनकी सोच इस तरीके की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टीचर हूं तो बोलने की आदत एक ही घंटे लगातार है। तो एक बार पुनः मैं मंच का स्वागत करता हूं, जितने यहाँ पर उपस्थित है उन लोगों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मदनपाल सिंह जी आपको साधुवाद, भगवान ऊपर वाला आपको जो है खूब सारी खुशियां बहुत सारी उम्र भरते और आप इस तरीके से। मैं अब आप लोगों को जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट होके आए हैं उनके भाषा में एक शब्द बोलना चाहूँगा कि आप अगर ज़्यादा लिखते पढ़ते हैं इसमें यूपीएससी की आंसर शीट ले तो नंबर कट जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे में नहीं जाऊँगा, आप मेरे नंबर काटें, छोटे में माइनस आगे वापस। और उसमें जाने के लिए बस एक छोटी सी बात बताऊंगा और उसके बाद एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए जिससे कि आपको बाद में जिंदगी में याद रहे और फिर अपनी बात को खत्म कर देंगे। और शुरुआत करने से पहले आप सुरेंद्र सिंह जी का आपने वीडियो सुना होगा। इत्तेफाक से वो सामने होते तो आपको ज्यादा समझ में आता, क्योंकि सामने नहीं थे तो उतना बात आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बात जरूर सुनी, उस चीज को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ समझाने के पर्पज से, किसी को भी समझ में। श्री विश्वजीत सौर्यान जी जो IAS हैं वो आए और इस मंच से मेरा आग्रह आपको वस्त्र के माध्यम से बाद मैं अपने कस्बे में शायद पहली लड़की हुई जो डेली बेसिस पर 26 किलोमीटर दूर जाती थी पढ़ने के लिए गाजियाबाद। DPS गाजियाबाद से मैंने अपनी 12th पास की ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से। और मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने माता पिता की ओर, जिन्होंने मुझे हर लेवल पर अपॉर्चुनिटीज दी, हर लेवल पर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और शायद विमेन एम्पावरमेंट जो हम बात करते हैं आज मंच पर खड़े होकर, उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहिए। आप बचपन से खुद के लेवल पर इतने ऊंचे सपने नहीं देख सकते हैं जब तक आपको वो ऊंचे सपने दिखाने वाले लोग ना आए। तो उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने माता पिता की ओर। आगे अगर मैं अपनी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया लेडी श्री राम कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के में अभ्यास करने के लिए। और उसके पश्चात मैंने तब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। उसके पश्चात मैंने अपनी मास्टर्स जारी रखी। मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, जो कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो 8 साउथ नेशंस ने एस्टैब्लिश की है, वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस विच इज द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स देयर, वो मैंने किया। और भाग्य मेरे साथ रहा। मैं अपने मास्टर्स के खत्म होने के साथ साथ ही मैं ये सिविल सेवा में चयनित भी हुई। मेरे मास्टर्स का लास्ट एग्जाम था 23 मई को, और 23 मई को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का 2022 का रिजल्ट आया था और एंड आई वाज एबल टू क्रैक इट। अब अगर मैं इस सब को विचारों के क्रम को आगे बढ़ाऊं, जो सम्मानित व्यक्तियों ने यहाँ पर कुछ चीज़ों की शुरुआत करी है, कुछ बातों की शुरुआत करी है, शायद मैं उनमें से कुछ चीज़ें उठाना चाहूँगी और उन्हें आगे बढ़ाना चाहूँगी। रेमिटेंसेस की बात हुई थी, ब्रेन की बात हुई थी, एंड आई एम रियली ग्लैड
राष्ट्र के और नेशन की उपलब्धियों को भी गिनाना उतना ही महत्वपूर्ण है और वो गिनाया गया। चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात की गई, मिशन शक्ति की बात की गई और मैं सराहना करती हूँ उन लोगों की, उन शिक्षक समिति से जुड़े हुए लोगों, शिक्षा समिति से जुड़े हुए लोगों की, जिन्होंने ये विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए और हमें इन तर्ज पर सोचने के लिए मजबूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर मैं शिक्षा की बात, कार्याणी न मनोरथ है, परिश्रम से ही आपको सफलता मिल सकती है, केवल सोच से आपका उद्धार नहीं हो सकता। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे प्रभा, सोते हुए शेर के मुंह में मृग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं एम्फेसिस देना चाहूंगी परिश्रम पर, कड़ी मेहनत पर। और कुछ एक सम्मानित व्यक्ति ने, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, मुझे 3 गुण सिखाए थे सिविल सर्विसेज में एंटर ये एग्जाम क्लियर करने पर। वो गुण है कॉम्पिटेंस, आपकी एक्सीलेंसी, आप कितने परिश्रम से अपना काम करते हैं, आप अपने कार्य में कितने कुशल हैं। कॉम्पिटेंस, एम्पैथी, आप लोगों से कितना जुड़ाव रखते हैं, कितना ग्राउंड लेवल पर आप काम करते हैं, कितना आपका जमीन से जुड़ाव रहता है। एंड बिहेवियर विद अदर्स, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपको सर्विसेज में आगे ले जाता है। और यहाँ इस मंच पर मैं कहना चाहूँगी कि ये 3 क्वालिटीज, ये 3 गुण, ये 3 सिविल सर्विसेज के स्तंभ शायद मैं अपने आगे चलकर अपने जीवन में अपनाना चाहूँगी और इन्हीं की तर्ज पर आगे बढ़कर मैं काम करना चाहूँगी। मेरा जो फोकस, आपके पिताजी श्री अमरपाल सिंह धामा जी और माता जी श्रीमती कमलेश धामा जी उपस्थित हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा में प्रथम रैंक प्राप्त की है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत आपके लिए बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में कुमारी आयुषी सिंह PhD के लिए आज चयनित हुई है। श्रीमती पूनम देवी जी आपकी माता जी हैं। स्वर्गीय योगेंद्र सिंह जी जो ब्लॉक प्रमुख थे, ये उनकी सुपुत्री हैं। आपके भाई अर्जुन सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आप पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में श्रीमती सपना जी जिन्होंने PCA ज्वाइन किया है। मेरा नाम शिवम मलिक है, मैं ग्राम गाजीपुर कुमेड़ा ब्लॉक तिलकपुर जनपद बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। हमारा रूरल बैकग्राउंड है और मेरे माध्यम से 2021 PCS में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का हुआ है और अभी मैं फिलहाल इंडियन नेवी सर्विस कर रहा हूँ। ऐसे आज शामिल मेरी पहली पोस्टिंग हुई है, मैं वहाँ पर सर्व कर रहा हूँ। एंड 2022 PCS में मेरा सिलेक्शन टेरिटरी ऑफिसर का था। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बारे में आगे बताऊंगा कि मैं जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वो मेरे मम्मी पापा का रहा है। मैं 3 साल प्राइवेट में जॉब भी किया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ने का डिसीजन मेरे लिए सबसे कठिन था। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक बात भी ये नहीं पूछा कि तू क्यों छोड़ रहा है और हम तुझे ये नहीं करने को नहीं करेंगे। मतलब दे सपोर्टेड मी फुल एंड जिस डिसीजन से मेरी क्रिएटिविटी थी और मैं आगे डिसीजन ले पाया। वापस से मैंने ये सीखा है कि बोलने से पहले अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। श्रोता होते ही आप एक मिनट बोल दो जी। आशिक का कार्यक्रम था। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीश राठी, PMR हॉस्पिटल का चेयरमैन। आज का जो हमारा कार्यक्रम था अभिनंदन समारोह, इसमें हमने जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो UPSC में सिलेक्टेड हैं, जो PCS में सिलेक्टेड हैं, उनका सम्मान किया है ताकि समाज में भरोसा रहे, समाज में रहे कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान हो और वो आगे बढ़े। धन्यवाद। लगभग कितने बच्चों ने आपका सम्मान किया? करीबन 12 बच्चों का सम्मान हमने किया है। क्या उद्देश्य था कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि जो नए बच्चे जो इस कार्यक्रम में आते हैं, जो बाकी लोग आते हैं, जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो प्रेरित हों कि वो भी अच्छा एग्जाम। जैसे आपने देखा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से आए हैं, जिनके घर में बिजली भी नहीं, जो IAS बने हैं, ताकि लोग संदेश आए अगर हम मेहनत करेंगे, नीयत से साफ रहेंगे तो
हम आगे बढ़ सकें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश देना चाहूँगा, जीवन में सरल रहें, मधुरभाषी रहें, मेहनती रहें और अपनी नियत इससे बढ़िया नियत से काम करें। ये कार्य आगे भी चलता रहेगा? हाँ, ये पिछले 8 साल से लगातार हो रहा है और हम लगातार करते रहेंगे।